Hello everyone, I'm Shubhra and I welcome you all to our channel YD Prep Up. So today in this video we are going to learn about coding in fictional language. इसमें क्या होता है कि कुछ कोड्स गिवन होगा और उसका लैंग्वेज थोड़ा फिक्शनल होता है, ठीक है, और हम लोगों को फाइंड करना होता है जो गिवन क्वेश्चन होता है उसका कोड, ठीक है. सो ये स्लोली आ जाएगा, ये भी बहुत ईजी होता है, तो आप ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने का, और मैं भी करवा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if in a certain code language, how can you go is written as ja da ka pa. You come here is written as na ka sa, and come and go is written as ra pa sa. Then how will here will written in that language? क्या है, एक certain code language में कह रहा है how can you go. इसका कोड गिवन है जा डा पा, उसके बाद यू कम हियर, इसका कोड गिवन है ना का सा, एंड कम एंड गो, इसका कोड गिवन है रा पा सा, एंड वी हैव टू फाइंड द कोड फॉर हियर. ठीक है, क्लियर है सबको. तो इसमें क्या है कि ऐसा कुछ गिवन रहेगा कोड्स, और हम लोग को पूछा जाएगा कि इसका कोड क्या है. कुछ भी एक वर्ड उठाया जाएगा और पूछा जाएगा इस फिक्शनल लैंग्वेज में उसका कोड क्या है. ज़रूरी नहीं कि जिसके नीचे जो लिखा हो उसका कोड वही हो, ऐसा नहीं होता है. वही हम लोगों को फाइंड करना होता है. तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्टेप क्या है. तो सबसे पहला स्टेप होगा हमेशा फाइंड कॉमन टर्म. तो कैसे हम लोग कॉमन टर्म फाइंड करेंगे, जैसे यू यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है. बाकी तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो जैसे एक वर्ड कॉमन मिला उसी तरह से एक कोड भी कॉमन होगा. तो क्या इन सब में कॉमन मिल रहा है हम लोग को, तो का क्या मिला, कॉमन मिला. दैट मीन्स क्यू का कोड क्या है, का. क्लियर. नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे क्या कॉमन है. तो यहाँ अब इतने सारे सेंटेंसेस में यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है. दैट मीन्स इन दोनों में ये वर्ड टर्म कॉमन है, तो कुछ कोड भी कॉमन होगा, क्योंकि एंड गो है, इसमें तो एंड नहीं है और ना ही गो है. दैट मीन्स यहाँ पे भी एक टर्म के साथ साथ एक कोड भी कॉमन होगा. तो यहाँ क्या कोड कॉमन है हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो सा कॉमन है, यानी कि कम का कोड क्या हो गया, सा. क्लियर. अब उसके बाद गो देखते हैं. गो इस वाले में भी कॉमन है और गो इस वाले में भी कॉमन है, यानी कि यहाँ ये दोनों टर्म कॉमन मिल रहा है. दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे ये टर्म कॉमन है तो कुछ कोड भी कॉमन होगा. सिमिलरली इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो पा यहाँ भी और पा यहाँ भी है. दैट मीन्स गो का क्या हो गया, पा. ठीक है. अब हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है. यहाँ हाउ कैन है तो इसमें जाडा है, यहाँ हियर है, यहाँ ना. अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो यू का कोड हम लोग को मिल गया है. क्या यू का कोड मिला है, का. फिर कम का कोड क्या मिला हम लोगों को, कम का कोड मिला है सा. यहाँ क्या बच गया, ना. दैट मीन्स यहाँ पे हियर का कोड क्या हो गया, ना. यानी कि हियर का कोड क्या है, ना. तो ऑप्शन में जो भी होगा जहाँ पे ना होगा वो हम लोग मार्क करेंगे. तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी पा, ऑप्शन डी डेटा इनएडिक्वेट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ना. क्लियर है सबको. कोडिंग फिक्शनल लैंग्वेज में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना होता है. जो भी गिवन कोड्स होता है, गिवन टर्म्स होता है, पहले हम लोग वो लिखते हैं जैसे, और उसके बाद हम लोग को सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन टर्म फाइंड करना. जिस तरह से कॉमन टर्म आएगा उसी तरीके से कॉमन कोड्स भी आता है. तो कॉमन कोड्स के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे कि किसका कोड क्या, साइड में लिख लेंगे और फिर देखेंगे हम लोग से क्या पूछा गया. जो ही पूछा गया होगा फिर हम आंसर मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a certain code language, Su Re Nick means she is brave. P So Re means Nick means she is always smiling, and So Re Z means is always cheerful. What is the code used for the word smiling?
तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोड कॉमन के लिए, जैसे यहाँ क्या गिवन है, शी इज ब्रेव, इसका कोड क्या गिवन है, यू रे निक। उसके बाद शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, इसका कोड है टी सोर रे निक। नेक्स्ट इज ऑलवेज cheerful, और इसका कोड है सोर रे जी। एंड वी हैव टू फाइंड द कोड फॉर वर्ड स्माइलिंग। क्लियर? तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग का पहला स्टेप क्या था, कॉमन टर्म फाइंड करना। तो कॉमन टर्म फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग देखेंगे शी इज ब्रेव, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड इज ऑलवेज चेयरफुल। उसमें क्या इज यहाँ भी कॉमन है, इज यहाँ भी कॉमन है, इज यहाँ भी कॉमन है। दैट मीन्स कोई एक ऐसा टर्म होगा, ऐसा कोड होगा साथ साथ जो तीनों में कॉमन मिलेगा। तो क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी स्यू रे है, यहाँ स्यू नहीं है बट रे है, दैट मीन्स यहाँ भी रे है, दैट मीन्स इसका कोड क्या हो गया, रे। तो हम लोग साइड में लिखेंगे, इसका कोड मिल गया हम लोग को रे। नाउ नेक्स्ट ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ भी कॉमन है, ऑलवेज यहाँ भी कॉमन है, इन दोनों में ये टर्म कॉमन है। तो अब कुछ ऐसा कोड होगा जो भी कॉमन होगा सेम सेम, तो इसमें इन दोनों में और क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो सोर। दैट मीन्स ऑलवेज का कोड क्या हो गया, सोर। ऑलवेज इज इक्वल टू सोर। अब क्या है, चीयरफुल तो कहीं भी नहीं है, दैट मीन्स जो गिवन है उसका कोड यही हो जाएगा जी। ठीक है, यानी कि चीयरफुल, इसका कोड हो जाएगा जी। नाउ अब क्या यहाँ क्या बचा शी एंड स्माइलिंग। तो इन दोनों में, ये दोनों सेंटेंसेस में क्या है, शी कॉमन है, दैट मीन्स अगर शी इन दोनों में कॉमन है तो कुछ कोड भी कॉमन होगा। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, निक, दैट मीन्स शी का कोड क्या हो गया, निक। एंड नाउ वी कैन से लेफ्ट, यहाँ पे क्या बच गया, पाई, यानी कि यहाँ क्या है, स्माइलिंग। तो स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पाई। बस अब हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं ब्रेव लास्ट बच गया और इसका कोड हो जाएगा स्यू। एम आई क्लियर? तो सबसे पहले ऐसे हम लोग टर्म फाइंड करेंगे कॉमन, आफ्टर दैट हम लोग को कॉमन कोड ढूंढना होगा और फिर हम लोग निकालेंगे कि इसका कोड क्या गिवन है। लेट मी रिपीट, यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्या देखे, इज कॉमन था तीनों में, तीनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन मिला हम लोग को, इज। तो हम लोग एक साइड इज रखे, फिर देखिए कुछ कोड भी कॉमन होगा, तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा था, रे, यहाँ भी और यहाँ भी। दैट मीन्स इसका कोड क्या हो गया, रे। आफ्टर दैट ऑलवेज इस सेंटेंस में भी था और इस सेंटेंस में भी था, तो ऑलवेज के लिए क्या कॉमन मिल रहा था हम लोगों को, सोर, यहाँ भी था और यहाँ भी था। दैट मीन्स और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था और कोई कोड, दैट मीन्स ऑलवेज का क्या हो गया, सोर। फिर चेयरफुल, और किसी भी सेंटेंसेस में चेयरफुल नहीं है बट लास्ट यहीं पे है, इसका मतलब जो बचा हुआ कोड मिला जी वो उसका कोड हो जाएगा। फिर शी इस वाले सेंटेंस में भी कॉमन था और इस वाले में भी कॉमन था। सिमिलरली कोड स्यू इसमें भी कॉमन था, और सॉरी कोड निक इसमें भी कॉमन था, कोड निक इसमें भी कॉमन था, तो हम लोग को शी का क्या मिला, निक। फिर यहाँ क्या बच गया लास्ट, स्माइलिंग, तो लास्ट बच गया स्माइलिंग, दैट मीन्स उसका कोड क्या हो गया, पाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम होपिंग कि सबको क्लियर होगा, क्योंकि अगर किसी को भी कोई डाउट है वी कैन ड्रॉप अ कमेंट। Sorry. Next question. If in a certain code language, pick and choose is written as ko, ho, po, and pick up and come is written as to, no, ko, po, then how will pick be written in that language? So here is the question. Pick and choose is written as ko, ho, po. Pick up and come is written as to, no,
को, पो। देन हाउ विल पिक, हम लोगों को किसका फाइंड करना है, पिक का कोड। तो यहाँ क्या है, अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या क्या टर्म्स है। तो हम लोग देखेंगे कि पिक यहाँ भी कॉमन है, पिक यहाँ भी कॉमन है, दोनों सेंटेंसेस में। तो कुछ कोड भी कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है, को यहाँ भी और को यहाँ भी है, बट हियर यहाँ एक और कोड कॉमन मिल रहा है और एक और वर्ड भी कॉमन मिल रहा है, एंड। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर बी पो, ऑप्शन नंबर सी को और पो, ऑप्शन नंबर डी can't be determined, and option number E none of them। यहाँ पे ही ट्रिक है जो भी ध्यान से समझना। अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो दो टर्म्स भी कॉमन है, एंड और पिक, राइट। सिमिलरली दो ठो कोड्स भी कॉमन है, पो एंड को, दो कोड्स भी कॉमन आ रहा है, दो टर्म्स भी कॉमन आ रहा है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते, हो सकता है पिक का कोड को हो, या हो सकता है पिक का कोड पो हो। उसी तरीके से या हो सकता है एंड का कोड को हो या एंड का कोड पी हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे को कंफर्म नहीं पता कि कोड क्या है, क्योंकि यहाँ दो ही सेंटेंस है और एक सेंटेंस होता तब कॉमन मिलता, सो फर्दर हम लोग फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कैसा आंसर होगा कि हम लोग को पता है पिक का कोड होगा, जब भी होगा तो या तो को हो या तो पो होगा, बट श्योर नहीं पता, डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे को और पो, ये वाला ऑप्शन हमेशा चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कौन सा है, उन दोनों में से ही कोई है, बट हम लोग को एग्जैक्ट सर्टेन नहीं पता कि कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, को और पो। एम आई क्लियर टू ऑल? जब भी ऐसा सेंटेंसेस गिवन हो फिक्शनल लैंग्वेज में कि बस दो सेंटेंस गिवन हो, दो कोड्स कॉमन आ रहा है, दो टर्म्स कॉमन आ रहा है, और हम लोग सर्टेन आंसर नहीं दे सकते, तो अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा जब हम लोग को पता है कि इन दोनों में से कोई एक है, तो हमेशा ये मार्क करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो ऑप्शन में ये होगा या तो ऑप्शन में होगा, तो कोई एक मार देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ देम। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a certain code language no more food is written as ta ka da and no more than that is written as sa pa ka, then how will that be written in that language? Next question is, no more food is written as ta ka da, more than that is written as sa pa ka। तो हम लोगों को दैट का कोड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग सबसे पहले क्या है यहाँ पे कॉमन फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है हम लोग को, मोर। टर्म क्या कॉमन मिला, मोर। जिस तरीके से टर्म कॉमन मिला, सिमिलरली हम लोग क्या कॉमन मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा कोड कुछ कॉमन। तो यहाँ भी का है और यहाँ भी का है, दैट मीन्स कि मोर का कोड क्या हो गया, का। तो हम लोग साइड में लिख लेंगे। अब क्या है, यहाँ नो फूड है, यहाँ पे दैन दैट है। हम लोग श्योरली नहीं कह सकते कि दैन का सा ही होगा या दैन का पा ही होगा, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ उसी तरीके से दैट का भी हम लोग श्योर, क्योंकि कहीं कॉमन नहीं है तो हम लोग श्योर नहीं बता सकते कि पा होगा या सा होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन ए इज सा, ऑप्शन बी इज का, ऑप्शन सी इज सा और पा, ऑप्शन डी इज डेटा inadequate, ऑप्शन ई इज none of the above, none of them। क्लियर?
तो अभी मैंने क्या कहा कि हम लोग श्योर नहीं बता सकते कि दान का क्या होगा, या तो पा होगा या तो सा होगा, बस हम लोग को पता है कि इन दोनों में से ही कुछ होगा, या तो दान का पा होगा या तो दान का सा होगा। सिमिलरली दैट का हो सकता है पा हो या दैट का हो सकता है सा हो, बट वी कैन नॉट से श्योरली कि इसका क्या होगा कोड, पा या सा। तो हम लोग ऑप्शन क्या चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, पा और सा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है बट श्योर नहीं है हम लोग कि कौन सा होगा, इसीलिए हम लोग और वाले पे जाते हैं। एम आई क्लियर कि सबको ये समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आया यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो। और प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें 4-5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, एक ही क्वेश्चन रहेगा और उसमें हो सकता है आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन।